नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, मतलब डायग्राम इनका सेम बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने के बाद में आप एक बार खुद से क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करना, फिर बाद में आप इसका सॉल्यूशन चेक करना कि आपने जो किया है और मैंने जो करवाया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको याद करनी है। तो देखो, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना, आपको पता है डायग्राम बनाना है। भूमि के एक बिंदु से, मतलब बात किसकी हो रही है? भूमि की हो रही है। किसकी बात हो रही है? भूमि की हो रही है। इस भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब इस भूमि पर कौन है? एक भवन है जिसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, मतलब ये भवन है। इस भवन का शिखर यहाँ तो होने से रहा, कहाँ होगा शिखर? यहाँ पे। तो इस भवन के शिखर के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है। इस संचार मीनार की ऊंचाई अपने पास है नहीं, तो कह रहा है कि लगी संचार मीनार के तल, तो ये संचार मीनार हो गया, मीनार का तल ये हो गया। ठीक है। और ये शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, मतलब कहाँ से? भूमि के एक बिंदु से। तो वो बिंदु कौन हो गया? वो बिंदु हो गया सब अपना ये। इस बिंदु से इस 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, उस संचार मीनार के तल और शिखर दोनों का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। यदि आपको पता नहीं चलता तो आप एक काम कर लीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन करवा दीजिए, मिला दीजिए इसको। अब कौन सा 45 है कौन सा 60 है वो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि सर ये छोटा वाला कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है। और ये जो बड़ा वाला कोण है वो 60 डिग्री है। अब ध्यान ये रखना कि जितने त्रिभुज आपके पास में बनते हैं उतने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लगाने पड़ेंगे। कितने त्रिभुज बन गए? सर एक तो 45 डिग्री में ऊंचाई दे रखी है तो 90 डिग्री पे आएगा। सर एक तो 45 डिग्री वाला त्रिभुज है और एक 60 डिग्री वाला त्रिभुज है, मतलब आपके पास कितने त्रिभुज है टोटल? 2। तो अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी बार लगाने पड़ेंगे? 2 बार। ठीक है। तो देखो, अब अपने पास में जैसे मैं कहूँ आपको कि A B C D, ठीक है। पहले आप कौन सा त्रिभुज लगाओगे? तो जहां तक मेरा मानना है पहले आप छोटा त्रिभुज लगाइए, फिर आप बड़े त्रिभुज पे जाइए, आपका आंसर और भी जल्दी आएगा। तो सर देखो, पहली बात करूं कि चलो त्रिभुज तो ले लेंगे लेकिन अनुपात किस में लगाएं वो भी तो पता चले। तो देखो, बात करते हैं पहले छोटे वाले त्रिभुज की। तो छोटे वाला त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज BCD। तो त्रिभुज BCD में मैं बात करूं तो अपने को इस 45 डिग्री के सामने क्या दिया हुआ है? 20 मीटर, मतलब इसके सामने ये क्या है? लंब। और ये जो भुजा दिख रही, देखो पहले मैं बात करूं BD की और AD की, तो BD और AD तो अपने पास में दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। बट इस त्रिभुज में बात करूं 45 डिग्री वाले में और 60 डिग्री वाले में, तो एक तो कॉमन कौन है? DC। सर DC अपने त्रिभुज BCD में भी आ रहा है और ACD में भी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल। तो सर एक तो कॉमन भुजा देख लीजिए और एक ज्ञात करने वाला देख लीजिए। तो 45 डिग्री के सामने ये लंब हो गया और बच गया 90 के सामने कर्ण और ये तीसरा आधार। तो लंब और आधार के बीच में संबंध लगा देंगे अपन। तो लंब और संबंध के आधार का संबंध किस में लगता है? 10 में। बट अपने को दिया हुआ क्या है? देखो 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन की ऊंचाई। तो भवन कौन सा था? BC। तो भवन हमने क्या माना? BC मान लिया। बात करते हैं ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। और मीनार कौन सा है? AB। मतलब अपन ज्ञात किसको करेंगे? AB को ज्ञात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या बोलोगे कि सर पहले त्रिभुज आपने BCD ले लिया, तो त्रिभुज BCD में किसका अनुपात लगाओगे? सर BCD में इसके सामने लंब, तीसरी भुजा आधार के 90 के सामने तो कर्ण है, तो लंब और आधार में अपन संबंध लगाएंगे जो किसका होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है। अब मान रखो tan का tan, थीटा कौन है इस त्रिभुज में? छोटे वाले में 45 डिग्री। लंब कौन है? 45 के सामने, तो देखो 45 से ये लाइन अटैच हो रही है जो B और C के बीच में है, तो लंब हो गया BC। आधार कौन हो गया? CD या फिर DC। ठीक है। मान रखो, देखो इतना ध्यान रखो, जहाँ 45 डिग्री एंगल बनता है, कोण बनता है, वहाँ पे लंब और आधार दोनों सेम होते हैं। मतलब ये 20 है तो ये भी 20 ही आएगा। कैसे? देखो, तो आपने क्या किया? tan 45 का मान कितना? 1। बात करते हैं BC, तो BC तो अपने भवन की ऊंचाई थी जो कितनी है? 20 मीटर। ये लो बट्टे CD तो कॉमन भुजा ज्ञात करनी है अपने को, जो CD एज इट इज।
अब क्या करोगे, वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हो कि सर सी डी को मैं 1 से गुणा कर दूँ, तो सी डी को 1 से गुणा किया आया सी डी, और बराबर में कौन रह गया 20 मीटर। ये सी डी किसका मान आ गया, इस कॉमन भुजा का मान आ गया। अब अपने पास कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी। ए सी डी में अपन क्या लगाएंगे, वही इतना और ध्यान रखिए कि एक त्रिभुज में जो अनुपात लागू हो जाता है, हो सकता है 99% वो ही अनुपात वापस लागू होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो त्रिभुज ए सी डी है, इसमें देखो ज्ञात क्या करना है अपने को, ये ए बी। तो ए बी इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रही है, अपने को ये तो लेना नहीं है, अपने को तो पूरा कंप्लीट लेना पड़ेगा जिसमें 90 डिग्री भी हो और कोण भी हो। तो 90 डिग्री भी है, कोण 60 डिग्री भी है। तो आप क्या बोलोगे, सर बड़ा वाला लीजिए, कौन सा, ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में मैं क्या करूंगा, वही टेन थीटा लगाऊंगा, क्योंकि लंब और आधार। तो टेन थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। और लंब कौन है इस बार, ए से लेके सी तक, 60 के देखो पूरे टच में कौन है, ए सी, और आधार कौन है, सी डी, ठीक है। अब मान रखोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर देखिए अपने पास टेन 60 का मान तो √3 है। AC को हमने देखा तो AC हमारे पास में क्या था सर, AC आपको दिख रहा हो तो AB और BC को जोड़ने से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो AC बराबर हो गया AB प्लस BC। तो मैंने क्या किया कि सर टेन 60 का मान तो √3 रख दिया। AC क्या हो गया, AB प्लस BC। CD का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था कितना, 20। ट्रांसफ़र कीजिए सर, ये 20 को हमने किससे गुणा किया, √3 से, तो BC को √3 से किया √3, और AB मान अपने को ज्ञात करना, संचार मीनार है ये भी। और बचा कौन, CD का मान हमने कितना ज्ञात किया था अभी, सॉरी BC क्या था, भवन था। भवन की ऊंचाई कितनी थी, 20 मीटर। तो BC का मान हो गया 20 मीटर, ठीक है। डायग्राम अपने पास में रखिए आप। अब आपको AB का मान चाहिए तो 20 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये जैसे ही 20 प्लस का इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 20 √3 माइनस 20 बराबर AB। अब सुनो, मान किसका आ गया, AB का। तो जहाँ तक हो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। और आपको ये भी पता है x बराबर 4 और 4 बराबर x, दोनों में अपन लागू कौन सा करते हैं, x बराबर 4, क्योंकि x का मान होता है तो वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मतलब जिसका मान है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो AB का मान है, AB को लेफ्ट में और इसको मैं राइट में, इंटरचेंज कर दिया, दोनों को आपस में बदल दिया मैंने। तो AB को यहाँ कॉमन कौन आ रहा है, देखो दोनों में कॉमन कौन आया, 20। तो 20 जैसे ही कॉमन आया, देखो यहाँ से 20 जाएगा तो बचेगा √3, यहाँ से 20 जाएगा तो अपनी जगह छोड़ गया 1 को। किसका मान आ गया, AB का। और सर AB ही अपने पास में क्या थी, जैसा कि आपने देखा कि सर AB ही हमारे पास में क्या थी, AB संचार मीनार थी। तो संचार मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, वो आ गई सर हमारे पास में 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। तो अतः मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार बोलो या फिर संचार मीनार बोलो, बात एक ही है। तो संचार मीनार की ऊंचाई AB कितनी आ गई, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट है। सेम प्रोसीजर में क्वेश्चन नंबर 8 है, आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए एक बार, वरना फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने बात करते हैं इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेडेस्टल क्या है। आजकल आप ट्रेंड में देख रहे हो कि ट्रेंड में ये है कि जैसे कोई भी मूर्ति है तो उससे पहले एक चबूतरा बनाया जाता है। पहले आप क्या करते हो, जैसे ये चबूतरा हो गया, इसके ऊपर मूर्ति है तो आप पहले इस चबूतरे पे चढ़ोगे सीढ़ियों पे, फिर जाके ऊपर आप दोख लगाओगे किसी भी मूर्ति के, ठीक है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं वही पेडेस्टल है, ये समझ लीजिए आप। तो पेडेस्टल है पहले, फिर मूर्ति है। तो आपके माइंड में इमेजिनेशन क्या बनी कि सर देखो ज़मीन है, ज़मीन पे मेरे पास पेडेस्टल है और पेडेस्टल पे भी मेरे पास क्या है, मूर्ति है। तो मूर्ति तो कौन सी हो गई, आपको बताइए पेडेस्टल होता है, तो मूर्ति हो गई इसके ऊपर जो इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं कि पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है, पेडेस्टल के शिखर पे। तो ये पेडेस्टल है नीचे, इसके शिखर पे ये मूर्ति लगी हुई है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहाँ से सर, भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ से तो हो नहीं सकता, वो बिंदु मैंने ले लिया यहाँ पर। इस भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब मूर्ति कौन सी है, ये तो पेडेस्टल है, ये मूर्ति है और इसमें ये पाद बिंदु है और ये शिखर है। तो इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल ये है, इसका शिखर ये है, तो इस पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो बात ये है कि एक तो कोण बन गया ये, जो कितना हो जाएगा, छोटा कोण है तो 45 डिग्री और ये बड़ा है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। सर वही मैटर है पूरा
तो आप क्या बोलोगे सर ए बी तो अपने पास क्या थी, मूर्ति, बी सी अपने पास क्या था, पेडेस्टल, और डी क्या था, वो भूमि पर कोई बिंदु। तो अब देखो अपन दिया हुआ क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई वो तो अपने को ज्ञात करनी है, मतलब बी सी तो अपने को ज्ञात करनी है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति कौन है, ए बी जो 1.6 मीटर की है, तो ए बी का मान कितना हो गया, 1.6 मीटर। अब बताओ मैंने आपको क्या बताया कि एक तो जो ज्ञात करना हो वो, और एक कॉमन भुजा हो वो, दो त्रिभुजों में ऐसे आप अनुपात लगाओ। तो देखो 45 के सामने ये ज्ञात करना है, मतलब लंब ज्ञात करना है। कॉमन कौन है, आधार, जो इस त्रिभुज में भी है ऊपर वाले में भी है। यहाँ आपको पता है 90 डिग्री बनेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर त्रिभुज बी सी डी में इसके सामने लंब और ये आधार, दोनों का संबंध लगा दो आप। तो त्रिभुज बी सी डी में आप क्या बोलोगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सर टेन थीटा, थीटा की जगह कौन आएगा बी सी डी में, 45 डिग्री। तो टेन थीटा का मान 45, लंब, लंब कौन है 45 के सामने बी सी, अपॉन आधार, आधार कौन है डी सी या सी डी। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था 45 के केस में लंब और आधार दोनों सेम होते हैं। तो देख लो आप खुद, टेन 45 का मान कितना, 1, बी सी एज इट इज, सी डी एज इट इज, क्योंकि दोनों का ही मान नहीं है आपको दिख रहा है। फिर आप क्या बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो सी डी को इधर भेज दिया, बी सी को यहाँ ले लिया, तो सी डी बराबर क्या हो गया, बी सी। ये आ गई समीकरण 1। अब आप क्या बोलोगे सर, अब अपने पास बड़ा वाला त्रिभुज है कौन सा, ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में मैं क्या करूँगा, अब त्रिभुज ए सी डी में वही टेन थीटा लगेगा। तो फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा का मान क्या है बड़ा वाला त्रिभुज में, 60 डिग्री। अब लंब, तो 60 डिग्री के सामने कौन है, एकदम बड़ी वाली भुजा ए सी, अपॉन आधार कौन है, सी डी। ठीक है, तो देखो अब अपन मान रखते हैं। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो ए सी दिख रही है आपको, ये ए सी कितनी भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, दो भुजाओं से, ए बी और बी सी। तो आप क्या बोलोगे सर, टेन 60 का मान √3, ए सी को हमने कहा ए बी में बी सी को जोड़ दो, कंप्लीट ए सी आ जाएगी। तो ए बी प्लस बी सी, अपॉन आधार कौन था, डी सी, और सी डी को आप क्या बोल रहे हो, बी सी। मतलब कौन सी समीकरण में, समीकरण 1 कह रही है कि सी डी की जगह आप बी सी बोल सकते हो। तो सी डी को हटाइए और इसकी जगह बी सी ले आइए। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि सर वही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करोगे, तो बी सी को मैं यहाँ भेजूँ तो बी सी √3। ठीक है, बी सी को √3 से गुणा किया, बी सी √3। ए बी क्या थी अपने पास, मूर्ति थी। मूर्ति की ऊंचाई आपको दे रखी है 1.6 मीटर, और प्लस में बी सी। अब किसका मान चाहिए आपको, बी सी का मान चाहिए। तो बी सी को एक साइड कर लीजिए, √3 बी सी। इस बी सी को आप इधर लोगे तो किसका हो गया, माइनस बी सी। अब आपको ये भी पता है कि कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो क्या कॉमन आया, बी सी और बी सी दोनों में कॉमन आ गया। तो बी सी को जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो बी सी बाहर गया बचा √3, बी सी बाहर गया बचा 1, बराबर 1.6। अब बी सी का मान आ गया अपने पास 1.6 के बटे में इस ब्रैकेट को डाल देंगे, उधर जाके भाग में चला ही जाएगा आपको पता है। तो इसका मान हो गया √3 माइनस 1 बटे में आ गया। अब सर बटे में तो रूट होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बताया था अपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कि रूट अकेला हो तो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रूट क्या हो साइन के साथ हो, जैसे प्लस माइनस का चिन्ह लेके आता है तो चिन्ह चेंज करके गुणा कर दीजिए। तो माइनस है, आप प्लस लोगे, दोनों में प्लस से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो एक मैंने क्या किया, इसका परिमेयकरण कर दिया है, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणा किससे किया, √3 + 1, √3 + 1। ठीक है, अब बताओ आपने क्या देखा सर, जहाँ परिमेयकरण होता है वहाँ पे एक सर्वसमिका तो लगती ही लगती है। कौन सी, देखो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, मतलब एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो कौन सी सर्वसमिका होती है वो, कि सर दोनों को आप एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो a + b, a - b जो होता है a² - b² के बराबर। अब आप क्या बोलोगे, बी सी बराबर 1.6, और ये पूरा 2 पद है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए आप ताकि गलत ना हो। इनको भी मैंने ब्रैकेट में सेट कर दिया, लीजिए आप पहले ही ब्रैकेट में लेके चलिए। ठीक है, तो a + b, a - b में क्या बोलोगे सर, a² - b², b की जगह कौन है, 1। अब देखो, अब 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर रूट को हटा देता है। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। 2 का भाग 1.6 मतलब 16 मान लो आप एक बार, 2 का भाग 16 में लगाओगे 8 बार जाएगा, 1.6 तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, उत्तर कितना आ गया, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। ठीक है, अब ये किसकी ऊंचाई आ गई अपने पास, पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। और पेडेस्टल कौन था आपको भी दिख रहा है, देखो पेडेस्टल कौन सा था सर, पेडेस्टल था हमारा कौन, बी सी। तो बी सी की ऊंचाई कितनी आई अपने पास में, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई जो क्या हो गई, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन अपने कंप्लीट हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से डेंजरस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजी कंसेप्ट से भी है, हार्ड कंसेप्ट से भी है, दोनों हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो इसको कवर करते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ, आपको क्या कह रहा है ये कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। सही बताओ आप एक बार, आपने भी देखा होगा कि मीनार और भवन दोनों कहाँ स्थित होते हैं। सर वो दोनों स्थित होते हैं भूमि पर, होते हैं नहीं होते। तो सर ये मैंने ले ली, भूमि ले ली। अब आप क्या बोलोगे कि सर इस पे कौन सा तो मीनार है और कौन सा भवन है। तो आप इतना बताओ कि भवन बड़ा है मीनार। सर बड़ा तो मीनार ही है। तो मैंने क्या किया, एक को तो बना दिया बड़ा और एक को बना दिया छोटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि सर ये मीनार थी, इसको तो मैंने दे दिया ए बी। ठीक है, और भवन था उसको मैंने दे दिया सी डी। ये क्या है अपने पास, मीनार है, और ये क्या है, भवन है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कहाँ से, मीनार के पाद बिंदु से। तो मीनार तो कौन सा है सर, मीनार है ये। मीनार का देखो ये शिखर है, ये पाद बिंदु है। तो मीनार के पाद बिंदु मतलब पैरों पे। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और आपको भी पता होगा कि सर जितनी हाइट कम होगी कोण उतना ही छोटा बनेगा, जितनी हाइट ज़्यादा होगी कोण उतना ही ज़्यादा बनेगा। फिर क्या बोला, भवन के शिखर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। तो भवन तो कहाँ, ये रहा। और भवन के कहाँ से, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सर ये भवन हो गया, इसका पाद बिंदु सी हो गया, ये मीनार हो गया, शिखर इसका ए हो गया। तो इस पाद बिंदु से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। अब आपको पता है जितनी ऊंचाई पे कोई चीज़ होगी आपको गर्दन ऊंची ऊपर कर उतनी ऊंची करनी पड़ेगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर कोण ज़्यादा बन रहा है। तो इतना भी ध्यान रखो, ऊंचाई के अनुसार कोण बनाते चलो। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, तो मीनार कौन था, ए बी, और ए बी का मान कितना है, 50 मीटर। तो आपको क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दिया हुआ क्या है, मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार ए बी कितना है, 50 मीटर। ज्ञात क्या करवा रहा है, भवन, और भवन कौन है, सी डी, जो अपने को ज्ञात करवा रहा है। अब सर कौन सा तो त्रिभुज ले हम और कौन सा कैसे सोल्व करें हमें नहीं आता। तो मैं क्या बताऊंगा आपको कि आप पहले उसमें ये अनुपात लगाइए जिस त्रिभुज में आपको कुछ मान दिए हुए हों। तो सर मान तो 50 मीटर दिया हुआ है, तो सर 50 मीटर तो ए बी डी ये ए बी सी में आ रहा है। तो क्या मैं ए बी सी लूँ, तो बिल्कुल आपको ए बी सी ही लेना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, सर त्रिभुज ए बी सी में अनुपात किसका लगाऊं। तो सर बात वही है, एक दिया हुआ होना चाहिए और एक कॉमन होना चाहिए। तो दिया हुआ तो कौन है, 50, जो 60 के सामने लंब हो गया। कॉमन कौन है, देखो बी सी आपके इस त्रिभुज में भी आ रहा है और ये बी सी आपके इधर वाले में भी आ रहा है। तो कॉमन कौन हो गया, बी सी। दिया हुआ क्या है, ए बी। तो ए बी और बी सी दोनों का अनुपात लगाओगे, 60 के सामने हो गया लंब, बच गया कौन, आधार, क्योंकि यहाँ तो 90 बनता है, 90 के सामने कर्ण हो गया। तो कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में आप क्या बोलोगे कि सर देखो अनुपात किसका लगाओ, लंब और आधार का। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है अपने पास। अब आप क्या बोलोगे, सर मान रखिए इनमें। तो आपको भी दिख रहा है टेन थीटा, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। लंब कौन है, 60 के सामने ए बी, ठीक है, और आधार कौन है, बी सी। तो टेन साठ का मान कितना, √3। ए बी का मान कितना आपके पास, 50। बी सी का मान है नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बी सी को √3 से गुणा करोगे, फिर √3 को यहाँ भेजोगे। इससे अच्छा है दोनों में समझौता करवा दो कि बी सी तो यहाँ बैठ जाएगा और √3 यहाँ बैठ जाएगा, काम हो गया दोनों का ही। तो दोनों में समझौता करवाया हमने। तो बी सी को तो मैं ले आया यहाँ पे और √3 को ले आया यहाँ पे। तो बी सी का मान हो गया 50 बटे √3 मीटर। तो क्या इस बी सी का मान आ गया, बिल्कुल सर आ गया। अब कौन सा त्रिभुज लोगे आप, बी सी डी या डी सी बी, बात एक ही है। इसमें किसका लगाए सर, वही ज्ञात करना और दिया हुआ। तो सर देखो एक तो बी सी का मान हमने निकाल लिया, तो एक तो बी सी को ले लो। तो लंब ये कोण के सामने ये तो हो गया लंब, जो ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। सी डी ज्ञात करना है, बी सी अपने पास से काम हो गया, लंब और आधार दोनों में संबंध लगा देंगे। तो सर वही बात है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बट त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी सी डी। तो देखो त्रिभुज बी सी डी में मैं बात करूँ तो टेन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री है, आपको भी दिख रहा है उस त्रिभुज में, डायग्राम है आपके पास में, देखो। फिर आप बोलोगे सर लंब कौन है, 30 के सामने सी डी है। तो सी डी बटे आधार कौन है, बी सी, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, सर मान रखो टेन 30 का मान 1 बटा √3, ठीक है।
1/√3 मान हो गया और CD/BC। मैंने अभी किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया, BC का मान था मैं लेकिन मैंने रखा नहीं, क्यों, बट्टे में था, अब रखूँगा मैं। तो देखो CD/BC। अब मैं क्या करूँगा, इस BC को ट्रांसफ़र करूँ तो इधर तो कौन बचेगा, CD तो रह जाएगा ऊपर, BC आ जाएगा इधर, तो 1/√3 से गुणा कौन हो गया, BC। अब मैं मान रखूँ किसका, BC का, तो BC का मान कितना, 50/√3, तो 1/√3 ऐसा का ऐसा। BC का मान है 50/√3 और बराबर हो गया CD। तो बताओ CD तो आपको पता है लेफ्ट साइड में आएगा, वैल्यू इसका राइट साइड में। 50 को 1 से गुणा किया तो 50, √3 कितना हो गया, 3। अब आपको पता है या तो 50/3 कह दो, 50/3 नहीं कहो तो आपको ये मिश्र भिन्न बनाना आता होगा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन जो आप बोलते हो। तो मिश्र भिन्न कैसे हो जाएगी, आपको पता है 3 का भाग लगाओगे तो 16 3 48 होता है, तो 3 का भाग कितनी बार गया, 16 बार। 48 है तो शेषफल कितना बचा, 2, और भाग किसका लगाया आपने, 3 का। तो ये CD का मान आ गया 16 से ही 2/3 मीटर। और CD क्या थी, तो सर हम डायग्राम में यदि देख के आए तो हमें भी पता था कि ये जो CD थी वो तो भवन था, CD तो भवन था ना, तो अपने पास में जो CD का मान आया 16 से ही 2/3, वो किसका मान आ गया, भवन की ऊंचाई का। अतः भवन की ऊंचाई CD का मान कितना आ गया, 16 से ही 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब आपके पास में क्या है, एक सड़क है, सड़क के एक इस किनारे पे एक इस किनारे पे, दोनों तरफ खंभे लगे हुए हैं और दोनों की लंबाइयाँ समान है, मतलब ऊंचाई समान है दोनों की। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब इन दोनों खंभों के बीच, जैसे ये दोनों खंभे, ये बीच सड़क हो गई, तो इस सड़क पर एक बिंदु है, इस बिंदु से ऐसे कोण बनेगा, ऐसे कोण बनेगा। तो आपको कह रहा है कि इन दोनों खंभों के शिखर से उन्नयन कोण कितने हैं, उस बिंदु से जो शिखर है उनका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। फिर आपको बोला खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें कुछ भुजा का मान तो दिया ही नहीं, यही तो एक इस क्वेश्चन का अलग कंसेप्ट निकल के आता है। तो देखो आपको पता है कि रोड कहाँ होती है, तो सर रोड होती है हमारी ज़मीन पे। तो डायग्राम इसका बनाएं, तो सर ये तो हमने ले लिया किसको, इसको रोड को, ठीक है। ये रोड के 2 किनारे हो गए, दोनों किनारों पे खंभे लगे हुए हैं, इस पर भी खंभा है, ठीक है, और इस पर भी खंभा है, कोई दिक्कत। अब आप क्या बोलोगे, सर एक खंभा हो गया AB और एक खंभा हो गया CD, ठीक है, एक खंभा हो गया AB और एक हो गया CD। अब ये क्या कह रहा था क्वेश्चन कि दोनों सड़क के आमने सामने सड़क के दोनों तरफ जो है आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब इन दोनों खंभों के बीच में सड़क पर एक बिंदु है, बीचों बीच नहीं है, ठीक है, बीचों बीच होता तो बोलता मध्य। तो इस बिंदु से अपने को क्या लेने हैं, अपने को लेने हैं कौन से, 2 कोण लेने हैं। कौन कौन से लोगे, एक तो 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब आपको पता है ये बोल रहा है कि इस बिंदु से खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण हैं, मतलब एक तो कोण यहाँ से बन रहा है और एक कोण यहाँ से बन रहा है। अब आप बताओ, अपने पास में कोण ले लें, जैसे अपने पास 60 डिग्री, ठीक है। यदि आपको पता नहीं रहता तो आप इसको 60 डिग्री ले लीजिए और इसको कितना ले लीजिए, 30 डिग्री। आंसर वही आना है, आप डोंट वरी रहिए इस चीज़ के लिए। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई आपको दी हुई है, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, कोण दिए हुए हैं। इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब एक तो ये और एक ये, और एक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको खंभों की ऊंचाई कौन है, एक तो AB और एक CD। तो एक तो हो गया AB और एक हो गया CD, दोनों की ऊंचाइयाँ आपको ज्ञात करनी है और दोनों है भी समान, आपको पता है। और खंभों से बिंदु की दूरी, तो देखो खंभों से बिंदु दूरी कौन सी है, एक तो CE है और एक BE है। तो आपको एक तो CE ज्ञात करनी है और एक क्या ज्ञात करनी है, BE ज्ञात करनी है। अब सुनो मेरी बात, आपको दिया हुआ क्या है, सड़क की चौड़ाई। तो सड़क कौन हो गई, सड़क हो गई सर B से लेके C तक, तो हमारे पास सड़क हो गई BC, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, सर ये कंप्लीट चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को, 80 मीटर दे रखी है। अब एक बात बताना आप, सर अब अपने को ये भी नहीं पता कि, अपने को तो इतना तो जरूर पता है कि दोनों को टुकड़ों को जोड़ने से आपके पास 80 बनेगा, लेकिन कौन सा कितना है ये नहीं पता, क्योंकि यदि ये 10 है तो ये 70 है, ये 20 है तो ये 60 है, ये 30 है तो ये 50 है। मतलब इतना ध्यान रखो कि ये 10 है तो ये 70 नहीं है, ये इस टोटल में से 10 को माइनस कर दो, ये आ जाएगी ऑटोमेटिक, आएगी या नहीं आएगी। तो आप क्या बोलोगे कि सर यदि मैं इस BE को कितना मानूँ, X मानूँ,
यदि मैं इस बी को कितना मान लूँ, एक्स मीटर मान लूँ, तो ये मेरे पास सी ई है, वो कितनी हो जाएगी, तो सर सी ई हो जाएगी मेरे पास में कितनी, इस टोटल में से इसको हटा दीजिए आप, तो ये क्या हो गया 80 माइनस एक्स मीटर हो गया, जो किसका मान हो गया, सी ई का मान हो गया मेरे पास में कितना 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब आपके पास देखो डायग्राम में थोड़ा बहुत मिसमैच आपको लगे तो आप खुद से बना के देख लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे डायग्राम ये थोड़ा बहुत कोण में मिस्टेक लगेगी कि सर जितना दूर है उतना छोटा कोण बनना चाहिए था। तो देखो जितना दूर है उतना छोटा, मतलब यहाँ 30 डिग्री आना चाहिए था, यहाँ 60 डिग्री, मैंने मिसमैच कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। तो अब कौन सा त्रिभुज लोगे आप, अब त्रिभुज लोगे, देखो पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, इस बड़े कोण वाला, तो त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, और ए बी में सर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को ए बी, दिया हुआ क्या है बी ई। ठीक है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आप क्या बोलोगे सर, त्रिभुज ए बी ई में किसका अनुपात लगाओगे, लंब और आधार का, मतलब टेन थीटा बराबर अपने पास लग गया किसका, लंब बटे आधार। अब मान रखो टेन थीटा, थीटा का मान कितना रखोगे 60 डिग्री, तो टेन 60, लंब, लंब कौन हो गया सर 60 के सामने ए बी, तो ये ए बी आ गया, आधार कौन हो गया बी ई, तो ये लीजिए। ठीक है, तो अब मान रखो टेन 60 का मान कितना √3, ए बी है आपके पास नहीं है, तो आप ये सपोज कर लो कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। ठीक है, आपने क्या माना, खंबे की ऊंचाई को एच मीटर मान लिया, सपोज कर लीजिए आप इसको। तो ए बी का मान हो गया एच, बी ई का मान कितना था आपके पास एक्स। अब एच को मैं रख लूँ तो एक्स को भेज दूँ, तो एच बराबर हो गया √3 एक्स, तो ये √3 से कौन गुणा हो गया, एक्स गुणा हो गया। तो देखो x को √3 से गुणा करोगे तो √3 x, और h बराबर है ही अपने पास में। तो आपको पता है ये इसका h का मान आ गया √3 x, तो h तो लेफ्ट में और ये राइट में, तो इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब कौन सा त्रिभुज लोगे, अब सर हम त्रिभुज लेंगे कौन सा अपने पास में, जैसे ये त्रिभुज नंबर 2 है, कौन सा, ये DCE। ठीक है, तो मैं त्रिभुज DCE लूँगा, तो इसमें सर ये ज्ञात करना है, ये अपने पास में 80 माइनस एक्स है, तो दोनों में वही लंब और आधार का संबंध लगा दीजिए। तो त्रिभुज कौन सा लिया आपने DCE, और DCE में आपने क्या कहा कि सर वही टेन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब, लंब कौन था CD था, अपन आधार कौन था CE था। डायग्राम आप अपने सामने रखिए। अब टेन 30 का मान आपके पास 1/√3, CD का मान आपके पास h था, खंबे की ऊंचाई, CE का मान आपने x, ये 80 माइनस एक्स दिया ही था, यदि B को आपने x दिया था। तो अब क्या करोगे आप, इसको ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, 80 माइनस एक्स को तो 1 से गुणा कर दिया, 80 माइनस एक्स ही आएगा, √3 को h से गुणा किया तो √3h हो गया। अब h हो गया साथ में, सर हमारे पास में देखो h का मान भी था √3x, तो कोई बात नहीं आप रखिए। तो √3 देखो आपके पास में 80 है, माइनस एक्स को आप उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा प्लस एक्स, √3 ऐसा का ऐसा, h का मान कितना है आपके पास √3x। तो मैंने क्या किया, देखो √3 h का मान √3x, माइनस एक्स को ट्रांसफर करोगे तो प्लस एक्स, ताकि अपनी कैलकुलेशन की एक प्रोसेस बच जाए। अब बताओ 80 ऐसा का ऐसा, संख्या इधर लिख लिया, अल्फ़ाबेट को अपन लेफ्ट साइड में कर लेंगे, √3 कितना हो गया 3, साथ में x प्लस x, तो 3x और 1x कितने हो गए 4x, बराबर कितना बचा 80। सर हमें यहाँ से x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, 4 को भाग बटे में ले जाइए तो 80/4, 4 का भाग लगेगा कितना आएगा 20। मतलब सर x का मान अपने पास आ गया, आया या नहीं आया, तो सर x का मान अपने पास आ गया कितना 20 मीटर। अब सुनो, अब मेरे पास में ये कैलकुलेशन जो इधर वाली है, देखो अब अपने को क्या करना है, अब पहले समीकरण 1 में अपने को x का मान रखना है, ताकि अपने को किसका मान मिल जाए h का। तो आप क्या बोलोगे, समीकरण ये जो x बराबर 20 है आपके पास, x बराबर 20 जो मान आए हैं, तो आप क्या बोलोगे, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी आपके पास h बराबर √3x, तो h बराबर √3x, x का मान 20, तो h का मान कितना आ गया 20√3 आ गया। अब आपने एक चीज़ और मानी थी, क्या मानी थी कि सर CE अपने पास कितना था, कि सर अपने पास में CE का मान था कितना, सर CE बराबर था 80 माइनस एक्स, और x का मान कितना था 20 मीटर। तो बताओ 80 माइनस एक्स, x का मान 20 मीटर, तो 80 में से 20 गया कितना बचा 60, तो CE का मान कितना आ गया 60 मीटर आ गया। आया नहीं आया, ये CE और BE दोनों खंबे से दूरियां थी, और AB और CD दोनों खंबे की ऊंचाइयां थी। तो आप क्या बोलोगे सर, खंबे की ऊंचाई, तो खंबा कौन कौन था, AB व CD था, जो इसका अपन कितना माना था अपन ने खंबे की ऊंचाई को h मीटर, और h का मान कितना आया था 20√3, तो खंबे की ऊंचाई तो कितनी आ गई 20√3 मीटर। ठीक है, और खंभों से बिंदु की जो दूरियां हैं वो एक तो BE थी और एक CE थी, तो BE का मान तो कितना है x मीटर, आपने पहले ऊपर माना था, देख लीजिए आपने जैसे जैसे नोट कर रहे हो वैसे।
x मीटर और x का मान 20 मीटर, ठीक है। और c का मान कितना नोट किया आपने, अभी फाइंड किया है ना, ज्ञात किया है 60 मीटर, तो c का मान आ गया 60 मीटर। ये दोनों चीज़ आपको लास्ट में लिखनी है, पहले यहाँ तक करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन आपके हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो भी जितने भी हो पाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस और हैं आपके, 5 क्वेश्चंस और हैं, जिनके बाद में आपको एक्सरसाइज नंबर 9 से कंप्लीट मुक्ति मिल जाएगी। एक रिवाइज कीजिए, सोल्व कीजिए और बार बार वीडियो देखते रहिए, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। और कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई एग्जाम्पल में डाउट रहता है, तो पहले बता दीजिए, आपको वो एग्जाम्पल भी सोल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और कीजिए सपोर्ट। आपके स्टार्टिंग से जो सपोर्ट मिला है वो हमें बहुत ही प्रॉफिट दिया है, और हम थोड़े से सपोर्ट की और ज़रूरत है, ताकि अपना चैनल और ग्रो करे, सब में रैंकिंग करे। अपने साथ वालों में सब में शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि अपने को सपोर्ट और ज़्यादा मिले आपसे, ठीक है। बाकी और कोई हेल्प चाहिए आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए बताइए, कंटेंट कैसा है कमेंट में बताइए। बाकी और कोई इश्यू रहता है तो उसको अपन ज़रूर क्लियर करेंगे मिल के, ठीक है। थैंक यू।